लोकसभा से मिला है और सरकार की तरफ से, पेंशन मंत्रालय की तरफ से, जिसके मंत्री स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उस मंत्रालय की तरफ से जो है जवाब आया है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्त में हजारों लाखों रुपए का जो है पेंशनर्स को फायदा होगा, जिससे कि पेंशनर्स को अपनी गुजर बसर करने में बहुत आसानी होगी। एक इंक्रीमेंट का फायदा हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनको ये नेशनल इंक्रीमेंट लागू हुए, तो कहीं ना कहीं पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी उनकी। तो ये एक अच्छी खबर है। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इस वीडियो में मैं आज ही जो लोकसभा में सवाल पूछे गए पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़े हुए दोस्तों, दो ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है पेंशनर्स के लिए। तो दोनों सवाल जो पूछे गए हैं उनका जवाब आज लोकसभा से मिला है और सरकार की तरफ से, पेंशन मंत्रालय की तरफ से, जिसके मंत्री स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उस मंत्रालय की तरफ से जो है जवाब आया है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये जो कम्यूटेशन से जुड़ा हुआ एक सवाल था और साथ ही साथ एक सवाल था नेशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में मैंने कई बार वीडियोस भी जारी किए, कई बार आप सबको जो है इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों। तो आज लोकसभा से जो ये सवाल जवाब निकल के आया है, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। मैं आप सबको लिखित में जो सरकार की तरफ से, जो लिखित में जो पेंशन मंत्रालय की तरफ से जवाब आया है, उसको मैं दिखाऊंगा अभी आपको स्क्रीन में। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल को अगर आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि लोकसभा में सवाल पूछा गया था श्री जयप्रकाश जी से, जो कि यूपी के बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने सवाल पूछा सरकार से कि जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के ऊपर जो गुजरात सरकार ने जो फैसला लिया कि 12 साल में जो कम्यूटेशन को 15 साल के बजाय 12 साल में खत्म किया जाएगा, क्या वही फैसला केंद्र सरकार लेने जा रही है? क्या ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई प्रपोजल केंद्र सरकार के विचाराधीन है? यह सवाल किया था, जिसमें सरकार की तरफ से जवाब आया दोस्तों। और साथ ही साथ और एक सवाल, जो कि नेशनल इंक्रीमेंट, यानी कि जो 30 जून को या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, उनको अगले डेट को जो उनका इंक्रीमेंट लगना होता है वो नहीं मिलता है। तो इस इंक्रीमेंट के ऊपर जो कोर्ट के आदेश वगैरह आए हुए हैं, उसको लागू करने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सवाल किया है श्री नटराजन पीआर जी ने, जो कि तमिलनाडु के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एमपी हैं। तो दोनों सवाल और सरकार के उसमें लिखित जवाब आप सबको मैं दिखाता हूं। चलिए पहले स्क्रीन में उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा का ये वो सवाल है जो आप सब देख पा रहे हैं, जो कि पेंशन मंत्रालय की तरफ से जिसका जवाब दिया गया है, और जो सवाल करता है वो श्री जयप्रकाश जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के एमपी हैं। अब यहाँ पर उन्होंने सवाल किया सीधे प्रधानमंत्री जी को, क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को गुजरात सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय की तर्ज पर केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के 12 वर्ष बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली के संबंध में राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो उसमें जो सरकार की तरफ से जो जवाब आया है दोस्तों, ये देखिए, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जिसका जवाब दिया है, जिसमें क से लेकर के ग तक का जवाब वो बोलते हैं जी हाँ, यानी कि उनको प्राप्त हुआ है, ऐसा रिक्वेस्ट उनको मिला है। महोदय, दिनांक 22 सितंबर 2022 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक में 12 वर्ष बाद पेंशन को सारा स्वीकृत हिस्से की बहाली के संबंध में राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष की ओर से मांग उठाई गई है। मामले को दिनांक 3 अक्टूबर 2022 को वित्त मंत्रालय व्यय विभाग को संदर्भित किया गया है, यानी कि ये मांग उठी है दोस्तों, और इस मांग को जो है आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। जो मांग पेंशन मंत्रालय तक पहुंची थी, जो मांग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्रालय है वहां तक पहुंची थी, उस मांग को जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री तक भेज दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आगे अभी मैं बताता हूं दोस्तों कि जो नेशनल इंक्रीमेंट वाला आपको क्वेश्चन आंसर दिखाता हूं, चलिए उसको देखते हैं दोस्तों। ये भी उसी मंत्रालय की तरफ से, यानी कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का ही जवाब है, लोकसभा में दिया गया जवाब है। और दोनों जवाबों का दोस्तों डेट देख लीजिएगा, 21 दिसंबर 2022 है दोनों का। तो आगे मैं बताता हूं कि ये जो सवाल किया है
PR नटराजन जी ने किया है, जो कि तमिलनाडु के MP हैं, और उन्होंने क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या पेंशन लाभ के लिए 1 जुलाई से सांकेतिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात 30 जून को 1 वर्ष की अवधि पूरा कर ली है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? देखिए दोस्तों, और अगला जो सवाल है उसमें सवाल यह है कि क्या सरकार 30 जून की सेवानिवृत्ति होने वालों की को ही पेंशन लाभ के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ के बगैर सांकेतिक वेतन वृद्धि देने पर विचार कर रही है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? जिसमें उत्तर जो है माननीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने दिया है, जिसमें आप सब देख पा रहे हैं दोस्तों। देखिए, क से लेकर घ तक न्यायालयों, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट द्वारा दिए गए निर्णयों आदेशों के अनुसार में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 फरवरी 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19/2/2018 स्थायी वेतन और दिनांक 24 जून 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1453 545/2021 स्थानीय वेतन 1 के माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों को केंद्र सरकार के उन सरकारी कर्मचारियों को सांकेतिक यानी कि नोशनल वेतन वृद्धि प्रदान करने संबंधी दावों वाले मामलों में सलाह जारी की गई है जो 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, हाल ही में इसके ऊपर पेंशन मंत्रालय ने एक पेंशनर को भी, जिनका नाम श्री राम सहाय विजयवर्गीय जी हैं, उनको भी एक जवाब दिया था, उनके ईमेल का जवाब दिया था, जिसमें बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब इसके साथ, इस जवाब के साथ, लोकसभा के इस सवाल जवाब के साथ मैं वो वाला लेटर आपको दिखाता हूं, चलिए वो देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों वो लेटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, उसी मंत्रालय का जो जवाब है, जिसमें जो है ऑफिस मेमोरेंडम है ये 22 नवंबर 2022 का। आगे आप देखिए, इसमें जो है जो सेकंड पैराग्राफ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। इसमें जो सिग्नेचर किया है ये देखिए, ये अंडर सेक्रेटरी साहब ने सिग्नेचर किया, और 2 नंबर पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, इन द वेक ऑफ रिसेंट ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम फॉर ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट on 1st July 1st January to the central government employees having their date of retirement 30th June/31st December respectively, the subject matter is under examination in consultation with the nodal ministries department concerned। यानी कि ये जो विषय है, ये जो नोशनल इंक्रीमेंट वाला विषय है, ये जो है डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के पास जो है कंसल्टेशन में है, इसके बारे में बातचीत, इसके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है, जो कि एक लेटर था जो कि 22 नवंबर को जारी किया गया था पेंशन मंत्रालय की तरफ से। और ये लेटर जो है, ये देखिए 2 जो एड्रेस किया गया है श्री राम सहाय विजयवर्गीय जी को किया गया। तो ये दोनों जो सवाल जवाब और ये लेटर और आज के लोकसभा के जो दोनों सवाल जवाब हैं, बहुत बड़ी एक आशा की किरण है दोस्तों। तो दोस्तों, दोनों विषयों पर कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है पेंशनर्स के लिए। क्योंकि अगर हमारा कम्यूटेशन 15 साल के बजाय अगर 12 साल का हो जाए तो जो 3 साल का कम्यूटेशन में माफी मिलेगा, उसमें हजारों लाखों रुपए का जो है पेंशनर्स को फायदा होगा, जिससे कि पेंशनर्स को अपनी गुजर बसर करने में बहुत आसानी होगी। और साथ ही साथ जो पेंशन में कमी होती है नोशनल इंक्रीमेंट की वजह से, जो लोगों को पेंशन में कम मिल रही है पेंशन, जैसे कि कोई 30 जून को अगर आउट होता है या 31 दिसंबर को पेंशन आउट होता है तो उसको अगले डेट को लगने वाला इंक्रीमेंट नहीं मिलता। तो अगर नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर भी कुछ एक ठोस डिसीजन सरकार लेती है तो कहीं ना कहीं ये एक इंक्रीमेंट का फायदा हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनको ये नोशनल इंक्रीमेंट लागू है, तो कहीं ना कहीं पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी उनकी। तो ये एक अच्छी खबर है, दोनों खबरें जो है बहुत अच्छी खबरें हैं दोस्तों, और ताजा खबरें हैं, क्योंकि दोनों खबरें आज ही लोकसभा की पटल से निकल के आई है दोस्तों। तो इन्हीं दोनों खबरों को आप सबके बीच में पहुंचाने के लिए मैं आया था इस वीडियो में। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।